दोस्तों ये हमारा पावर पॉइंट का पार्ट नंबर 2 है। इसके पीछे हमने पार्ट नंबर 1 में सीखा था पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, यानी पावर पॉइंट की बेसिक जानकारी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में आज हम सीखेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब में जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सभी ऑप्शन को मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ सिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पावर पॉइंट ओपन करते हैं। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आप विंडो के साथ R बटन दबाइए और यहाँ पे रन कमांड पे आपको लिखना है पावर पॉइंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके बटन आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका पावर पॉइंट टैब ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमने इसके बेसिक इंटरफेस को पीछे वाली वीडियो में बता दिया। आज की इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में जितने ऑप्शंस दिए हैं सभी को आपको एक एक प्रैक्टिकल के साथ सिखाने वाला हूँ। होम टैब में सबसे पहला ग्रुप आपका है क्लिपबोर्ड, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस आते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। टेस्ट लिखने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कोई टेस्ट आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं जहाँ पे लिखा आपका कट ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसमें से किसी भी टेस्ट को एक स्थान से आप दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाकर अपने टेस्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे ये वाला टेस्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो आपको अपने टेस्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कट ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेस्ट वहाँ से हट जाएगा और आपको यहाँ पे आकर यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेस्ट ऑप्शन। अगर आपको पेस्ट ऑप्शन वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहीं पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर जो आपने टेस्ट को कट किया है वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कॉपी ऑप्शन की। कॉपी का मतलब क्या होता है? यदि आपको यही टेस्ट आपको यहाँ भी चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर लेते हो। कॉपी होने के बाद आपको जहाँ पे पेस्ट करना आप यहाँ पे आइए। आने के बाद आपको पेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका टेस्ट यहाँ पे कॉपी हुआ था सेम वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार टेस्ट आपका पेस्ट होता जाएगा जब तक आप किसी और टेस्ट को कट या कॉपी नहीं कर लेते हो। अब बात कर लेते हैं आपको फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है? यदि आपने किसी एक टेस्ट पे कोई इफेक्ट, कलर, हाईलाइट लगाया है तो आप सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इस टेस्ट को ऐसा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया और इसके कलर को रेड कर लिया और इसको थोड़ा सा इटैलिक कर लिया और यहाँ पे साइज को भी हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब हम चाहते हैं जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग रखा है सेम फॉर्मेटिंग इस टेस्ट पे अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले आपको इस वाले पे कहीं पे आपको माउस को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके माउस का पॉइंटर कुछ इस प्रकार हो जाएगा और आपको जिस टेस्ट को उस मॉडल में बदलना है आप ऐसे लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे आप सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो उतना टेस्ट आपका इस वाले स्टाइल में बदल जाएगा। जैसे मुझे इस वाले को भी करना है तो आपको फॉर्मेट पेंटर क्लिक करके और लेफ्ट बटन दबाकर आपको कुछ इस प्रकार ऐसे सेलेक्ट करके जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे सेम इसी जैसा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शन है हमने कंप्लीट सीख लिया है। अब सीख लेते हैं स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करके नई स्लाइड ले सकते हो। यदि आपने इस स्लाइड पे कंप्लीट कोई वर्क कर लिया, आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो आपको न्यू स्लाइड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे टेम्पलेट बनाए मिलेंगे। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप देखोगे नई स्लाइड आपकी ऐड हो जाएगी। अब जितने बार आप इस पर क्लिक करोगे उतने बार आप देखोगे यहाँ से आप नई स्लाइड को यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और बारी बारी क्लिक करके आप अपने स्लाइड में कोई भी चीज़ लिख सकते हो, डिज़ाइन को बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डिलीट ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करके जो भी आपने स्लाइड ऐड की हो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला स्लाइड नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करो और डिलीट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। ये वाली आपको स्लाइड नहीं चाहिए तो आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लिखा आपका लेआउट ऑप्शन। लेआउट का मतलब क्या होता है? यदि आपने
अलग स्टाइल की स्लाइड को ऐड कर लिया। आप चाहते इसके स्टाइल को बदलना तो आप लेआउट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे आपको करना है, आपको लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो मॉडल को आपको चूज़ कर लेना है। जैसे मुझे ए वाला चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जो हमारी स्लाइड थी उसकी मॉडल यानी लेआउट यहाँ पे चेंज हो गया है। इसके बाद है आपका रिसेट। रिसेट का मतलब क्या होता है, यदि आपने अपने स्लाइड में कोई भी बदलाव किया है तो आप उसको पहले जैसा नॉर्मल कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे कोई टेस्ट लिख देता हूँ। ऐसे मैंने लिख दिया अपना कंप्यूटर। टेस्ट टाइप होने के बाद इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा टेस्ट के साइज बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ और कलर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इटैलिक भी कर लिया। अब हम चाहते हैं जैसे हमारा टेस्ट पहले था वैसे नॉर्मल करना, तो आप ऐसा सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिसेट। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो आपका टेस्ट पहले नॉर्मल आपने टाइप किया था उस फॉर्मेट में आपको बदल जाएगा। आपको स्लाइड ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्लिपबोर्ड ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं फॉन्ट ऑप्शन के बारे में। फॉन्ट ऑप्शन में जितने ऑप्शन हैं सभी टेस्ट पे अप्लाई होंगे। कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपको अपने टेस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे तो कंप्यूटर आपके टेस्ट को समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए आप अपने कंप्यूटर को बताने के लिए सबसे पहले आपको अपने टेस्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे पहला ऑप्शन बात कर लेते हैं फॉन्ट फैमिली। आप यहाँ से क्लिक करके इसके स्टाइल को आप बदल सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल्स फॉन्ट मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगे। आप इस पर क्लिक करके उस स्टाइल को आप बदल सकते हो। जैसे आप ऐसे ड्रैग करते होगे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं जो आपको स्टाइल पसंद आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपराजिता ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, एलिजेरिना ये वाले फॉन्ट को आप सेलेक्ट करके ओके करोगे तो आप देखोगे उसी मॉडल में आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लेके आपको साइज ऑप्शन। यदि आपको इसके साइज को बढ़ाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपके साइज को दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से आप टेस्ट के साइज को आप बढ़ा सकते हो। इसके साइड में मिलेगा आपको ग्रो फॉन्ट। आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक करके एक एक स्टेप में अपने टेस्ट को आप बढ़ा सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 80 है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे लिखा है डिक्रीज फॉन्ट। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेस्ट का साइज एक एक स्टेप में घट रहा है। जैसे यहाँ पे देखो अभी 60 है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक बार में 54, और इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप में हम ऐसे अपने टेस्ट को साइज को बढ़ा सकते हो। यदि आपको एक बार में बढ़ाना है तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जितना टेस्ट की साइज छोटा रखना चाहो या जितना आपको बड़ा रखना चाहो तो आप एक बार में ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। यदि आपने यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग लगाया है, जैसे हमने बताया था कलर, बोल्ड, शैडो, ठीक है, तो आप क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जितने भी फॉर्मेटिंग आपकी लगी थी यहाँ पे वो हट जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बार Ctrl+Z कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने ऊपर जितने ऑप्शन थे हमने अच्छे से कवर कर ली। अब यहाँ पे हम देख बोल्ड ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है। आप इसको अपने टेस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप बोल्ड को कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट को बदल लेता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, एरियल कर लिए और बोल्ड पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। अभी आपका फॉन्ट ही नॉर्मल है। अगर आपको इसको मोटा करना है तो आप बोल्ड ऑप्शन पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेस्ट मोटा हो जाएगा। अगर आपको तिरछा करना है तो आप इटैलिक पे क्लिक करो। अंडरलाइन लगाना तो आप अंडरलाइन पे आप क्लिक करोगे तो अंडरलाइन लग जाएगा। जैसे आप लगा रहे हो, अगर आपको हटाना है तो आप फिर इन सभी ऑप्शन पे आप क्लिक करते जाओगे तो वो ऑप्शन आपका हटता जाएगा। इसके बाद ये आपका स्ट्राइक थ्रू। यदि आपको बीच से कहीं टेस्ट को काटना होता है तो आप अपने टेस्ट को सेलेक्ट करना। जैसे मुझे इसको बस काटना है तो मैं इस टेस्ट को ऐसा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है तो आप देखोगे आपका टेस्ट ऐसे बीच से कट जाएगा। इसको हटाना रहेगा तो आप इसको ऐसे फिर से सेलेक्ट करोगे लेफ्ट बटन दबाकर और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे अनटिक करोगे तो आपका स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लिखा है शैडो। अगर आपको अपने टेस्ट पे कोई शैडो लगाना है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप शैडो ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे शैडो लग जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे टेस्ट को बड़ा कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट करके हमने शैडो पे हटा दिया। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी शैडो नहीं है। अगर आपको यहाँ पे शैडो लगाना है तो आप शैडो ऑप्शन पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे टेस्ट के साइड थोड़ा सा शैडो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने टेस्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर शैडो को हटाना रहेगा तो आप इस ऑप्शन पे टिक करके हटा सकते हो। यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर स्पेसिंग। अगर आपको अपने टेस्ट के बीच में थोड़ा सा दूरी लगानी या तो पास करना है तो आप कैरेक्टर स्पेसिंग का इस्तेमाल
कर सकते हो। कैसे करना, आपको इस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है, यहाँ पे मिलेगा टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है, जो आपका टेस्ट है बहुत पास पास आ जाएगा। अगर आप लूज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट थोड़ा सा ऐसे दूर दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने टाइट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे टेस्ट थोड़ा सा पास हुआ। अगर आपको और पास पास करना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेरी टाइट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेस्ट बहुत पास पास हो जाएगा। अगर आपको दूर करना है तो यहाँ पे मिलेगा लूज ऑप्शन। अगर आपको और थोड़ा सा स्पेस देना है तो आप वेरी लूज ऑप्शन पे क्लिक करके अपने टेस्ट के बीच में स्पेसिंग कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल है तो आप नॉर्मल भी ऐसे यूज कर सकते हो। इसके बगल में आपको मिलेगा चेंज केस, आप इस पर क्लिक करके सेंटेंस केस कर सकते हो, लोअर कर सकते हो, अपर केस कर सकते हो। कैसे करना है, अपने टेस्ट को जैसे आपने सेलेक्ट किया, इसको आप कैपिटल लेटर करना चाहते हो तो आप चेंज केस पे आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा अपर केस, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेस्ट टोटल अपर लेटर में हो जाएगा। जैसे आपको इसको स्मॉल लोअर लेटर करना है, सेलेक्ट करना है, चेंज केस पे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा लोअर केस, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेस्ट कम्प्लीटली लोअर में बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा है आपको कैपिटल ईच वर्ड। मतलब क्या होता है, आपके हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपना में है तो ए कैपिटल होगा, कंप्यूटर में होगा सी कैपिटल होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे टूगल केस। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका उल्टा, हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल। अभी आप देखोगे यहाँ पे ए लेटर कैपिटल है तो टूगल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ए लेटर स्मॉल और सी लेटर स्मॉल, बाकी सभी जितने भी लेटर थे वो सभी आपको कैपिटल हो जाएंगे। इसके बाद में आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा टेस्ट कलर, आप इस पर क्लिक करके अपने टेस्ट को आप कलर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने रेड रखा था, आप इस पर क्लिक करके कौन सा कलर में आप बदलना चाहते, येलो ब्लैक, जो आपको कलर यहाँ पे आपको अच्छे से पसंद आएगा। अगर आपको इसमें कोई कलर नहीं पसंद आता तो आप मोर कलर पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपने कलर को आप डिसाइड करके ओके करोगे तो आपका टेस्ट उस कलर में बदल जाएगा। जैसे मैं ये वाला फिलहाल कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और अपने टेस्ट को हटाना है, मैं यहाँ पे सेंटेंस केस पे क्लिक करके अपने टेस्ट को कुछ इस प्रकार कर लेता हूँ। अब आपको फॉन्ट ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए थे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में। पैराग्राफ ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अपने टेस्ट को यहाँ पे लिख लिया। टेस्ट को लिखने के बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे बुलेट, क्या है बुलेट, आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो डॉट डॉट लगा है इसको बोलते हैं बुलेट। आप इस पे लगाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपके कई मॉडल के आपको बुलेट मिलेंगे। आप जिस पे अप्लाई करना चाहो उस वाले बुलेट पे आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप उसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई बुलेट हटाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो बुलेट रहेगा वहाँ से हट जाएगा। इसके बगल में आपको मिलेगा नंबर। यदि आप यहाँ पे बुलेट की जगह आप नंबर चाहते हो, जैसे नंबरिंग आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो आप नंबर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कौन सा मॉडल चाहिए, 1 2 3 चाहिए, ABC चाहिए, रोमन नंबर में चाहिए, आपको जो यहाँ पे पसंद आए, मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे आपका जो पैराग्राफ था वहाँ पे ऐसे नंबर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको नंबर को हटाना रहेगा तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे नन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ से आपका जो भी नंबर्स लगा था वो हट जाएगा। इसके बगल में यहाँ पे आपको मिलेगा डिक्रीज लिस्ट लेवल और यहाँ पे मिलेगा इंक्रीज लिस्ट लेवल। इन दोनों का यूज़ करके आप अपने टेस्ट को धीरे धीरे राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करें आप देखेंगे आपका टेस्ट धीरे धीरे राइट साइड जा रहा है। अगर आपको लेफ्ट करना तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने टेस्ट को ऐसे लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये मिलेगा आपको लाइन स्पेसिंग। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपके लाइन के बीच में स्पेस है आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। कैसे करना, अपने टेस्ट को आप ऐसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पे आप आना है। यहाँ पे आपको पहले मिलेगा 1.0, आप इसको ज़्यादा चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके 2 पॉइंट कर दो और इसको स्लाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके लाइन के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस हो गया है। अगर आपको कम करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल हो तो 1.0 आप इस पर सेलेक्ट करके इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा लेफ्ट अलाइन। अभी आप देखोगे आपका जो टेस्ट है ऐसे बाएं साइड से एकदम इक्वल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका लेफ्ट अलाइन सेलेक्ट है। अगर आपको राइट साइड से चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पे राइट अलाइन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे राइट साइड से आपका टेस्ट एकदम इक्वल हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपका लेफ्ट साइड से टेस्ट इक्वल
हो जाएगा। बीच में जो बचा है आपका सेंटर, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेस्ट ऐसे एकदम बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ CCC, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे बीच में चाहिए तो आपको यहाँ पे सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट ऐसे सेंटर में आ जाएगा। आपको लेफ्ट सेंटर राइट समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शन। जस्टिफाई का ऑप्शन का यूज़ क्या हो, तो आपको दोनों साइड के टेस्ट को इक्वल दिखाने के लिए, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अपने टेस्ट को पेस्ट कर लिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड से टेस्ट इक्वल है और राइट साइड से इक्वल नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में आप अपने टेस्ट को ऐसे आप सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जस्टिफाई ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा जस्टिफाई ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेस्ट लेफ्ट साइड से ऐसे इक्वल हो जाएगा और राइट साइड से इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं Ctrl Z करके आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखेंगे लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जस्टिफाई ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेस्ट दोनों साइड एकदम इक्वल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉलम। अगर आपको अपने टेस्ट को कॉलम में डिवाइड करना है तो आप कॉलम ऑप्शन पे इस्तेमाल करके आप 1, 2 पे आप क्लिक करोगे, आप देखोगे आपका टेस्ट ऐसे 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करके 3 पे आप क्लिक करोगे तो 3 कॉलम में हो जाएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप मोर कॉलम पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने जितना कॉलम चाहिए 2, 4, 10 कॉलम टाइप करके आप ओके कर लेते हैं। अगर आपको पहले जैसा इसको करना है तो आप सिलेक्ट करिए, कॉलम पे आके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना 1 कॉलम, तो आपका टेस्ट पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बगल में आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा है टेस्ट डायरेक्शन। टेस्ट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, अपने टेस्ट के डायरेक्शन को आप बदल सकते हो। जैसे इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं ऐसे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ ऐसे CCA, ठीक है। यहाँ पे हमने कोर्स को टाइप कर लिया है और इस टेस्ट को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक। और आपको टेस्ट डायरेक्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल आएंगे, जिसमें पहला लिखा हॉरिजेंटल जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। रोटेट ऑल टेस्ट 90 डिग्री, आप इस पर क्लिक करो तो आपका टेस्ट यहाँ पे आएगा। अगर आप इस पर रोटेट व्हील 270 डिग्री करोगे तो आपका टेस्ट यहाँ पे आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट कुछ इस प्रकार के ऐसे टाइपिंग हो जाएगी। अगर आपको इसको हटाना रहे, पहले जैसा करना रहे, तो आप इस पर क्लिक करके हॉरिजेंटल पे क्लिक करके आप पहले जैसा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको अलाइन टेस्ट, इस पर आप क्लिक करके अपने टेस्ट को टॉप, मिडिल, बॉटम पे आप रख सकते हो। जैसे इसको सेलेक्ट किया हमने बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे, अगर आप मिडिल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेस्ट यहाँ पे ऐसे मिडिल साइड में आ जाएगा। जैसे टेस्ट को मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पेज को छोटा किया, यहाँ पे देखो मिडिल में। अगर आपको नीचे चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके बॉटम ऑप्शन पे क्लिक करो तो नीचे आएगा। अगर आपको ऊपर रखना है तो आप टॉप ऑप्शन पे क्लिक करके आप कुछ इस प्रकार अपने टेस्ट को टॉप, मिडिल, बॉटम में रख सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ ऑप्शन में आपका लास्ट ऑप्शन लिखा है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। यदि आपको अपने इस टेस्ट को स्मार्ट आर्ट में बदलना है तो सबसे पहले आप अपने टेस्ट को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मॉडल पूछेगा, किस मॉडल में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। जैसे मुझे ये वाला मॉडल चाहिए, ये वाला चाहिए, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे आपका जो भी टेस्ट था वो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में बदल गया। स्मार्ट आर्ट बदलने के बाद जैसे आप इस पर सेलेक्ट किए रहेंगे तो यहाँ पे आपको 2 टैब ओपन हो जाएगा, डिज़ाइन और फॉर्मेट। अगर आपको इसमें डिज़ाइन को कुछ बदलना है तो आप इस स्मार्ट आर्ट स्टाइल ऑप्शन पे आके एरो पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करके इसके स्टाइल को थोड़ा सा आप बदल सकते हो। अगर आपको और नॉर्मल चाहिए स्टाइल तो आप इस पर क्लिक करो, देखो आपका स्टाइल बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो किसी एक का पर्टिकुलर कलर बदलना तो आप इस पर क्लिक करोगे, फॉर्मेट टैब पे आइएगा, यहाँ पे मिलेगा सेव फिल, आप इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप जिस टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप उसको कलरफुल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आगे आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके अगर आप पिक्चर लगाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं ये वाला पिक्चर रखा हूँ, आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे इस प्रकार का पिक्चर आप ऐड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके पिक्चर को लगाना है तो आप इस पर क्लिक करके जो भी चीज़ आप लगाओगे आप ऐसे सेलेक्ट करके तो यहाँ पे देखोगे आपका पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये जितने ऑप्शन आपको डिज़ाइन और फॉर्मेट में मिलेंगे हमने दोस्तों आपको MS वर्ड के अंदर ही कंप्लीट सिखा दिए। आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इंसर्ट टाइम में जब हम सेव स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको एक एक बटन्स को अच्छे से सिखाएंगे। दोस्तों ये अब हमारा पैराग्राफ ऑप्शन जितने भी थे एकदम टोटल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पैराग्राफ ऑप्शन समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइंग ऑप्शन बारे में।
यहाँ पे मैं ये भी हमारी स्लाइड भर गई, तो मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड लेने के लिए फिर से मैं न्यू पे आऊँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार का नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड होने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको ड्राइंग। यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा आपका शेप। यदि आपको अपने स्लाइड पे कोई शेप की ज़रूरत है तो आप इस पर क्लिक करोगे, कौन सा शेप आपको ड्रैग करना है। जैसे मुझे ये वाला चाहिए तो आप ऐसा सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार आप बना सकते हो। बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे कुछ स्टाइल दी, जैसे यहाँ पे स्टाइल है, आपको इस पर क्लिक करके आप स्टाइल ले सकते हो। अगर आपको अपने हिसाब से कलर करना है मैनुअल, तो आप इस पर क्लिक करके आप कलर को कर सकते हो। आउटलाइन को अगर आपको हटाना तो आप आउटलाइन अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जब हम इंसर्ट टैब आपको बताएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से एकदम क्लियरली समझा देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरेंज ऑप्शन। अरेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको देखोगे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, जो आपको फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थोड़ा मैं आपको ऐसे आसानी से बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कई शेप ले लेता हूँ, ड्रैग करने के बाद एक और शेप मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट में आने के बाद मैं इसका कलर कुछ इस प्रकार रख लेता हूँ। ठीक है, और हम आते हैं होम टैब में, जिसमें आपको मिलेगा अरेंज ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट। यदि आपको पीछे वाले शेप को आगे लाना है तो सबसे पहले आपको अपने शेप को सेलेक्ट करना है और अरेंज पे आके यहाँ पे क्लिक करना ब्रिंग टू फ्रंट। तो आप देखोगे आपका जो शेप पीछे था यहाँ पे आगे आ जाएगा। यदि आपको पीछे करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेंड टू बैक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ और शेप को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो आपका 3 शेप हो गया, सबसे पीछे ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, बैकवर्ड यहाँ पे लिखा ब्रिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, एक स्टेप आगे। यदि हम चाहते इस वाले शेप को एक स्टेप आगे करना, देखिए हमने यहाँ पे 3 शेप को ऐसे बना लिया। ठीक है, इसके ऊपर ए वाला शेप है, इसके ऊपर ए वाला शेप है। अब हम आते हैं होम टैब के अंदर अरेंज में। ठीक है, यहाँ पे लिखा ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे। यदि आप ब्लू से ऊपर लाना तो अरेंज पे आके आपको यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप एक एक स्टेप देखोगे यहाँ पे ऐसे आगे आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा बैकवर्ड मतलब आप एक एक स्टेप क्लिक करके यहाँ से आप एक एक को बैक कर सकते हो। अब अरेंज ऑप्शन पे आप बात कर लेते हैं ग्रुप ऑप्शन। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे शेप के साथ 2 शेप को सेलेक्ट करना। जैसे इस शेप को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाकर इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको अरेंज ऑप्शन पे यहाँ पे मिलेगा ग्रुप। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका शेप ऐसे ग्रुप हो जाएगा। आप इसको उठाकर कहीं ले जा सकते हो और इसके साइज को आप एक साथ छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पे अनग्रुप। आप इस पर क्लिक करके अपने जो भी शेप को ग्रुप किया उसको आप फिर से दोबारा अलग अलग आप इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका अलाइन ऑप्शन। अलाइन का मतलब क्या होता है, अपने जो भी शेप ड्रॉ किया और लेफ्ट राइट सेंटर करना। जैसे इस शेप को मुझे लेफ्ट करना है तो मैं लेफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो शेप और लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आपका अरेंज ऑप्शन में यहाँ पे मिलेगा रोटेट। आप इस पर क्लिक करके अपने शेप को रोटेट कर सकते हो। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और इसको भी रोटेट करना तो आप इस पर क्लिक करके आप रोटेट पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपका शेप कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा आपको सिलेक्शन पिन। आप इस पर क्लिक करके जो भी आपने शेप लिया उसको एक सिलेक्शन बना सकते हो। जैसे आपको कौन सा शेप कब सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका शेप कुछ इस प्रकार ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। इसको हटाना रहेगा तो यहाँ पे आप इसको क्लोज करके आप हटा सकते हो। अरेंज ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्विक स्टाइल। यदि आपको अपने शेप को बने बनाए स्टाइल में बदलना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कुछ बने बनाए आपको स्टाइल मिलेंगे, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका जो भी शेप था उस स्टाइल में यहाँ पे ऐसे इस प्रकार चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर मैनुअल कलर करना है तो आपको सेव फिल ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनुअल कोई कलर भी आप कर सकते हो। अगर आपको आउटलाइन बदलना है तो आप आउटलाइन पे क्लिक करके बदल सकते हो और यहाँ पे वेट पे आके यहाँ पे आउटलाइन को अपने मोटा पतला करके और यहाँ पे जो कलर करना चाहो यहाँ से आप कलरफुल भी कर सकते हो। और डैश ऑप्शन पे आकर यहाँ पे आप उसको स्टाइल्स में कर सकते हो। जब भी आप शेप को अब इधर करोगे तो आप देखोगे इसके डैश डैश आउटलाइन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका शेप इफेक्ट का। आप इस पर क्लिक करके प्रीसेट पे क्लिक करके उस पर अलग अलग प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। देखोगे आपका शेप इस प्रकार हो जाएगा। अगला यहाँ पे शैडो। अगर आपको शैडो लगाना तो आप इस प्रकार क्लिक करके इस पर आप शैडो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ग्लो चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको बेवल चाहिए, ग्लो चाहिए, आप इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसको आप जितना प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर आपको 3D रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको 3D टाइप में रोटेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगला ऑप्शन जो आपका होम टैब के अंदर लास्ट हेडिंग है आपका लिखा एडिटिंग। इसमें आपको फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल
ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं फर्स्ट पे आता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ टेस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आया, इस वाले टेस्ट को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपना कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एकेडमी, ठीक है। और इस टेस्ट को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेता हूँ, ठीक है। फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी टेस्ट को फाइंड यानी खोज सकते हो। जैसे आपको इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना। जैसे आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, जैसे मुझे यहाँ पे कंप्यूटर को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे टाइप कर लेना कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर टाइप करके जैसे मैं फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दिखा रहा है कंप्यूटर, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर। आगे जितने भी स्लाइड में कंप्यूटर रहेगा आप ऐसे फाइंड आउट करके खोज सकते हो। अगला ऑप्शन आपका रिप्लेस, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो भी वर्ड को फाइंड आउट किए उसके जगह किसी और वर्ड को आप रख सकते हो। जैसे आप चाहते हो यहाँ पे जहाँ कंप्यूटर है यहाँ पे क्लिक करके किसी और वर्ड को रखना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ऐसे यूट्यूब, ठीक है। मुझे यूट्यूब रखना है, अपना की जगह क्या रखना है यूट्यूब। आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। आप रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जहाँ पे आपका कंप्यूटर था वहाँ पे यूट्यूब शब्द से रिप्लेस हो गया हो। अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ पे आपका कंप्यूटर वर्ड था वहाँ पे देखो वहाँ पे कंप्यूटर था, वहाँ पे आपका यूट्यूब ये वर्ड अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट, आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके स्लाइड में जितना भी सेव इमेज टेस्ट रहेगा एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, या सिलेक्शन पेन जो हमने यहाँ पे अरेंज ऑप्शन में यहाँ पे आपको बता दिया। आप इस पर क्लिक करके अपने शेप को क्लिक करके यहाँ से आप इस प्रकार ऐसा सिलेक्शन बना सकते हो। तो दोस्तों आज हमने होम टैब के बारे में एक एक बटन्स को कंप्लीट सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी घर बैठे कंप्यूटर को फ्री में सीख सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ।